अमाउंट नहीं बता सकते वरना इनकम टैक्स रेड हो जाएगी। ठीक है, इतने पैसे कमा रहा है वो। माइंडसेट जो रखना है, बेवकूफ नहीं बनना है, दुनिया को अपनी पोटेंशियल 16 बार दिखाना है। आज आपको पता नहीं होगा स्टार्टअप में जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं वो कौन है? बेसिकली मैं एक इंटरेक्टिव सेशन चाहता हूँ, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है? तो थैंक यू। आप सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं सेशन तो लोग पूछते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं कौन हूँ, बट मैं चाहूंगा कोई एक वॉलंटियर आए और अपना इंट्रोडक्शन दे। कोई भी एक वॉलंटियर उठे और आए। हेलो, आ जाओ। सो यहीं आ जाओ माइक के पास में। नाउ व्हाट इज योर नेम? अनिलवाल। बाकी सबको भी पता है? ठीक है, अब आस्क माई नेम। व्हाट इज देयर इन अ नेम? ठीक है, सुना है नहीं सुना है सबने? नाम में क्या रखा है? सुना है नहीं सुना है? किसने कहा ये? बस बस, थैंक यू। किसने कहा है? किसने कहा है ये? व्हाट इज देयर इन अ नेम? शेक्सपियर। और शेक्सपियर ने जब ये कहा तो खुद का नाम नीचे लिखा, ठीक है, कि नाम में क्या रखा है? बाय शेक्सपियर। तो अब मार्केटिंग जो होती है ना, वो शेक्सपियर पे नहीं चलती है। अगर एप्पल ने सुन ली होती शेक्सपियर की बात तो एप्पल नहीं बनता। एलॉन मस्क ने अगर सुन ली होती तो टेस्ला नहीं बनता। और हमारे प्यारे टाटा जी ने अगर सुन ली होती तो 300 करोड़ रुपए नहीं देते आईपीएल में अपना नाम सिर्फ लगाने के लिए। टाटा आईपीएल, पता है कि नहीं पता है? टाटा नाम लगाया है ना? मार्केटिंग बहुत ही तगड़ी चीज है। एक और चीज बाकी लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है? जो दिखता है वो बिकता है। सुना है नहीं सुना है? मानते हो कि नहीं इस चीज को? इसका मतलब पता है क्या है? यहां पर बैठे जितने लोग हैं सब बेवकूफ हैं। जो दिखता है वो बिकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब है कि मार्केटिंग में एक चीज बोली गई है कि किसी भी चीज को अगर मैं 16 बार आपको दिखा दूं, 16 टाइम्स, आपका दिमाग कितना भी स्ट्रांग हो, वो चीज मैं आपको खरीदवा सकता हूं। समझे? कितनी बार? 16 बार। ये मार्केटिंग वाले बंदे कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, ठीक है? अच्छा, दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि अच्छा 16 बार ऑडी की ऐड दिखा दो। हाँ, ड्राइवर बन सकते हो। समझे? ड्राइवर बना देंगे 16 बार में, चिंता मत करो, मार्केटिंग वाले हैं, ठीक है? अब ये मार्केटिंग का ये फंडा है कि 16 बार कोई चीज आपको दिखा दी तो आपको मैं खरीदवा दूंगा, ठीक है? अब अपने मार्केटिंग की बात कर ली, पर सेशन किस चीज पे है? डिजिटल मार्केटिंग पे। तो कोई बंदा बता सकता है मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? कोई भी? कोई वॉलंटियर? किसी को डिफरेंस? 16 बार, क्योंकि यहां पे आकर कोई बोलेगा ना तो 15 बचेगा, फिर कोई भी खरीद सकता है तुम्हें। आपको आना है? किसी को आना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा चलो मैं बताता हूं। मार्केटिंग मतलब नॉर्मल मार्केटिंग होगी कि टीवी में कोई ऐड आ रही है, न्यूज़पेपर में कोई एक ऐड आ रही है, ठीक है? क्या हो गई? ये ऐड आ रही है, वो अपने आप को, प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या आ गई? डिजिटल मार्केटिंग मतलब जो डिजिटली आपके पास आ रही है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, वो ऐड दिखा दिखा कर आप लोगों को 16 टाइम्स लेके जाना है कि आप कोई प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है? तो वो हो गई डिजिटल मार्केटिंग। अब अगेन मुझे ना 3 वॉलंटियर्स चाहिए प्लीज। एक लड़की चाहिए उसमें से और 2 लड़के चाहिए। एक स्टेज पे आए तो मैं प्रैक्टिकल डिफरेंस यहां पे बताता हूं कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। आ जाओ, शर्माओ मत यार। ये कैंपस में भी बहुत, ये प्लेसमेंट में इतना काम आने वाला है ना, इससे पैकेज भी मिल सकता है। आ जाओ, कोई आओ। 2 लड़के और 1 लड़की।
आ जाओ दोनों जाओ, एक लड़का और बचा, वॉलेंटियर आ जाओ। अब ये मान के चलना है, ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है। अब यहां पर तुम्हारे पास ये 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और ये अगर सेल करना है इन्हें चीजें, अगर सेल कर दी तो 1 करोड़ का कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल यहां पर डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चल रही है। यू हैव 2 थिंग्स इन योर हैंड, एक है चॉकलेट और एक है सिगरेट। आप लोगों को कुछ नहीं बताना है आपको क्या पसंद है, ठीक है। आपके पास क्या क्या चीज है? एक चॉकलेट है, सिर्फ एक चॉकलेट है, सिर्फ एक सिगरेट है, और आपका टारगेट है कि 100% चीजें बिकनी चाहिए। अब आप किसको चॉकलेट दोगे और किसको सिगरेट दोगे, बताओ। अगर गलत हुआ तो 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति में हार गए, ठीक है। किसको दोगे चॉकलेट और किसको दोगे सिगरेट? और सिगरेट, ठीक है। आपका नाम क्या है? प्रशांत, बहुत अच्छा बताया। आपका नाम क्या है मैम? सान्या। और तो सान्या को इन्होंने चॉकलेट दी है और गिरीश को इन्होंने सिगरेट दी है। कौन एग्री करते हैं इनको 1 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए कि नहीं? और किसी को नहीं मिलेगा, इसको रिजेक्ट कर दिया तो कोई सोच रहा है उसको मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू यार, बस है ना, इतना बताना था। अभी मैं बता रहा हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है, और मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। आप ये मान के चलिए, जो लड़का 1 करोड़ का पैकेज लेने के लिए खड़ा था, उसको एड चलानी है, ठीक है, टीवी में। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है सामने कस्टमर कौन है, लड़का है, लड़की है, जेब में कितने पैसे हैं, है ना। तो टीवी में जब एड आ रही है तो हमें अपना ऑडियंस नहीं पता, बट जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हमें सब पता है कि आप कहां गए थे, कितने बजे गए थे, आपको सुबह जागना पसंद है नहीं है, ओके। तो अगर टीवी में ऐड चलाते तो हो सकता है कि गलत हाथ में गलत लोगों को गलत चीज दिखा देते, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग में हम बिल्कुल परफेक्ट थे कि चॉकलेट पसंद आ सकती है लड़की को, लड़के को अंदाजा नहीं। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि सिगरेट कोई अच्छी चीज है, सॉरी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट पॉइंट ये है कि यहां पर हम टारगेट कर सकते थे। तो ये है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब इसका बेनिफिट क्या होगा स्टार्टअप में? अरे स्टार्टअप कितने लोग चाहते हैं कि स्टार्टअप का पार्ट बने और स्टार्टअप बनाए हैं? कोई नहीं चाहता स्टार्टअप बनाए। ये शर्म आ रही है बताने में, या फिर सबके स्टार्टअप पे फंडिंग ले चुके हैं? बैक बेंचर्स को स्टार्टअप बनानी है, आगे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। इसी से ही फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि एक वर्ड है, क्योंकि देखो आज का जो टॉपिक मुझे सब्जेक्ट दिया गया था वो लिखा था कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। बहुत बड़ा सा नाम है, अलग अलग नाम से प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योरशिप्स की। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा कि पिछले 24 घंटे में, ध्यान से सुनना, पिछले 24 घंटे में क्या आप लोगों में से कोई किसी एंटरप्रेन्योर से मिला है? जल्दी सोचो, मिले हैं मेरे अलावा? हाँ, फ्रेंड है कोई? अच्छा हाँ, यस। तो पता है डेफिनेशन सबको पता है। तो वही डेफिनेशन क्या है फिर? एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या हो गई? शार्क टैंक देखा है कि नहीं देखा है? अश्नील ग्रोवर बनो। क्या है एंटरप्रेन्योर? भाई साहब जो धंधा कर सकता है, समझे, वो है एंटरप्रेन्योर। बाकी सब दोगलापन है, समझे ना। शर्म वाली कोई बात नहीं। अगर मैगी वाला है वो भी है एंटरप्रेन्योर है। एमबीए चाय वाला का नाम किसने सुना है? सबने सुना है। क्या बेचता है वो? है क्या? एंटरप्रेन्योर है, समझे। चाय बेच के अभी पीयूष गोयल नाम सुना है किसी ने? हाँ, कौन है पीयूष गोयल? पीयूष बंसल है दादा, वो चश्मा लगाए हो तो। पीयूष गोयल इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। वो नाम ले रहे हैं कि एमबीए चाय वाला एक बहुत अच्छा स्टार्टअप चला रहा है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहा है। बेसिकली सिर्फ चाय बेच रहा था वो, एक छोटी सी फ्रेंचाइजी खोली उसने। तो अब मार्केटिंग
की कीमत क्यों है, ठीक है। अब सबने सुना होगा हीरे की कीमत जौहरी जानता है ना, सबने सुना है अगेन। तो हीरे को अगर आप बेच नहीं पाओगे, वो एक पत्थर है, समझे। तो हीरे को अगर आप बेच पाते हो तो वो किससे बेच पाते हो, मार्केटिंग से, ठीक है ना। तो अगर मार्केटिंग नहीं है तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आज आपको पता नहीं होगा स्टार्टअप में जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं वो कौन है, मार्केटिंग। कितनी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, आप कुछ नहीं कर सकते। चाय बना लोगे तो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो, एमबीए चाय वाला ने प्रूफ कर दिया। समझे मार्केटिंग की वैल्यू, समझे। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल समझाया था, 3 लोगों को बुलाया था, थैंक यू वेरी मच जो आए थे। उनमें से हमने कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो, अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचान सकते हो, राइट। तो अगर टीवी में ऐड आ रही होती तो हमें दोनों को ऐड दिखाना पड़ता। फॉर एग्जांपल 1 रुपए एक बंदे का लग रहा है टीवी में, तो 2 रुपए लगते हैं, ठीक है। और मतलब दोनों को दिखानी पड़ती ऐड, तो 4 रुपए लगते और आपके 2 प्रोडक्ट बिकते। डिजिटल मार्केटिंग में आपको स्पेसिफिक पता था कि चॉकलेट किसके पास जानी है और सिगरेट किसके पास जानी है, राइट। तो 2 रुपए में सेम चीज हो गई, आपके प्रोडक्ट बिक गए। तो कंपनी के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया आज की तारीख में, मार्केटिंग हो गई या डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अपनी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि 16 बार अगर इन लोगों को दिखा दिया ऐड तो ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ओके। अब एक और चीज, मोबाइल सबके पास है। जब फटक से गूगल में सर्च करो अमेजॉन, सिर्फ अमेजॉन डालना, शॉपिंग नहीं करनी है। देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ऐड आ रही है, किसकी आ रही है, अमेजॉन की ऐड आ रही है। और नीचे फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट किसका आ रहा है, हाँ, गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि नहीं कोई, फ्रेंड से चैट भी कर सकते हो बीच में। ऐड आ रही है सबसे पहले अमेजॉन की, फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है अमेजॉन का। अमेजॉन बेवकूफ है क्या कि जब अमेजॉन टाइप करोगे तो रिजल्ट किसका आना चाहिए, अमेजॉन का। उस पर वो ऐड भी दिखा रही है, पैसे खर्च कर रही है। अमेजॉन बेवकूफ है क्या, हाँ नहीं है ना, बड़ी कंपनी है, क्यों कर रही है ऐसा, कोई बता सकता है कोई, हाँ। किल योर कंपटीशन, मार दो कि कोई अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला ऐड नहीं चलाना चाहिए उस पे, समझे। अमेजॉन कोई टाइप करे तो अमेजॉन ही आना चाहिए, समझे मार्केटिंग की पावर। कि एक डिजिटल मार्केटिंग, एक सिंगल ऐड से अमेजॉन को नुकसान हो सकता है, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, और कोई अलग एक ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स कंपनी जिसके पास बथेरे पैसे हो वो ऐड चला के अमेजॉन को मार सकता है, समझे। तो किल योर कंपटीशन, कंपटीशन को खड़ा ही नहीं करने देना है। अब कितने मार्केटिंग हमेशा से थी, आज से 100 साल पहले भी मार्केटिंग थी, आज भी मार्केटिंग है और आगे भी मार्केटिंग रहेगी, क्योंकि बेवकूफ तो बनाना है भाई, 16 बार ऐड तो दिखानी है। बस इसका फॉर्म इवॉल्व हो रहा है। पहले न्यूज़पेपर में एड्स आती थी क्योंकि सिर्फ न्यूज़पेपर था, बिलबोर्डिंग्स लगते थे, फिर टीवी में एड्स आई, रेडियो में एड्स आई। आज जमाना किसका है, डिजिटल मार्केटिंग का। आज जमाना किसका है, एमबीए चाय वाला का है। एमबीए चाय वाला ने अपनी कैसे फ्रेंचाइजी बढ़ा ली, इतना बड़ा नाम कैसे बन गया, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नाम सुना है, सुना है ना, ठीक है, हाँ क्या कह रहा है, किसी में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री आपका नाम लेगा, उसके लिए आप कुछ भी कर लो। कौन चाहते, सब चाहते हैं ना कि भारत का प्रधानमंत्री टीवी पे बोले कि हाँ इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है, ओके। टिकटॉक भी हो सकता है, नाम कमाओ। एमबीए चाय वाले ने एक स्किल अपनाई थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, उसके पास बोलने की स्किल थी, ठीक है, बहुत बड़ा ऑडियंस बेस उसने बना लिया है। तो पर्सनल ब्रांडिंग नाम सुना है किसी ने, क्या चीज होती है, हाँ वेरी गुड, है ना। आईफोन किसके पास है, आईफोन किस किस के पास है, किसी के पास नहीं है। आईफोन सस्ता वाला नहीं कह रहा मैं,
आईफोन 13 प्रो मैक्स। हाँ, किसके पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स? देखो, दो लोगों के पास होता है स्टेज में आईफोन 13 प्रो मैक्स, या तो बाप के पास पैसे हो या किडनी गायब हो। समझे किस स्टेज में हो? ठीक है, आईफोन एक सपना था भाई। क्या आईफोन बेस्ट प्रोडक्ट है फोन का? 200% का प्रॉफिट है आईफोन में। जब एक आईफोन 13 प्रो मैक्स बिकता है ना, 200% का प्रॉफिट। यहां किसी भी नॉर्मल बिजनेसमैन से पूछ लेना, 10% प्रॉफिट के लिए मारा जा रहा है वो। पर्सनल ब्रांडिंग, ब्रांड बना दी। ब्रांड किसने बनाई आईफोन की? स्टीव जॉब्स। अभी किसी को जानते हो आईफोन में स्टीव जॉब्स के अलावा? हाँ, टिम कुक ने बर्बाद करने पे ला रहा आईफोन को, क्योंकि स्टीव जॉब्स क्या कहता था? मेरा प्रोडक्ट भारी प्रोडक्ट है, ठीक है, सिर्फ अमीर व्यक्ति उसको खरीद सकते हैं। टिम कुक ने छोटे छोटे वर्जन लेके 30-30 हजार रुपए में आज आईफोन बिक रहा है। ये स्टीव जॉब्स का सपना नहीं था, समझ गए? उसने ब्रांड डाइल्यूट कर लिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रांड डाइल्यूट करिए कि नहीं? आज मेरे को बोलना पड़ रहा है ना किसके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, क्योंकि मुझे पता है 30 हजार रुपए में भी आईफोन बिक रहा है। समझ रहे हो? तो ब्रांडिंग, एक आदमी के सपने, एक आदमी की सोच से क्या फर्क पड़ सकता है। अब सबको यहां पर एक जॉब चाहिए होगी या सबको एक स्टार्टअप चलाना है ना? किन लोगों को जॉब करनी है? बस अकेले? और किसको जॉब नहीं करनी है, स्टार्टअप वगैरह टाइप का काम करना है? और किसको है जिसको कुछ नहीं करना है? मतलब बाकी जो बैठे उनको कुछ नहीं करना है, शर्म आ रही है? किसी को कुछ नहीं करना है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये बेस्ट तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। लोग जॉब को छोटा समझते हैं। जॉब इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं भी एक इंजीनियर हूं। मुझे, आप यहां पे इंजीनियर भी हैं या सारे लोग हैं? हाँ, बीसीए, कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, ठीक है। तो मैं एक इंजीनियर हूं। इंजीनियर क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और तो कोई काम होता नहीं बेचारे के पास। तो मैंने भी 9 साल टीसीएस में काम किया। फिर रियलाइज हुआ यार मजा नहीं आ रहा है इसमें। फिर ब्लॉगिंग करी। आप फिर मोबाइल से आपके पास है, सर्च करो पवन अग्रवाल ब्लॉगर। सब्सक्राइब ब्लॉगिंग में नहीं कर सकते, यूट्यूब में कर सकते हैं, उसके लिए अलग बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वहां से ब्लॉगिंग करते करते मुझे एक नई चीज पोटेंशियल चली। कीवर्ड इज न्यू। अच्छा, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तुम लोगों को काम आएगा। कि हमेशा क्या करते हो, जनता देखती है कि किस चीज में ज्यादा नौकरी मिल रही है। मैंने क्या किया, कौन सी नई चीज आई? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मुझे पता चला शेयर पॉइंट नाम की एक नई चीज आई है। ठीक है, अपन ने सीख ली। शेयर पॉइंट की डिमांड थी, किसी को आता नहीं था, मैंने सीख लिया। कुछ नहीं आता था मुझे भी, सिर्फ एक किताब पढ़ ली। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि शेयर पॉइंट एक प्लेटफॉर्म है जो, अच्छा सब बीसीए वाले हैं तो सबको पता ही होगा, .NET, राइट? तो .NET पे बेस्ड है। मुझे .NET आती नहीं थी, तो मैं इंटरव्यू देने गया और वहां पर मैंने देखा एक लड़का भागता हुआ बाहर आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहे यार शेयर पॉइंट का बोल के .NET के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं अंदर गया और सबसे पहले इंटरव्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने बताया ये, और मैंने कहा देखिए सर, एक लड़का भी बाहर निकला है ये बोलते हुए कि आप .NET के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, अगर आप .NEट के पूछ रहे तो मैं वैसे ही बाहर चला जाता हूं, मैं शेयर पॉइंट का इंटरव्यू देने आया हूं। कहता नहीं, टेल मी। अब आप अपने आप को रेट करो, जितना आप अपने आप को रेट करोगे मैं उस हिसाब से आपसे सवाल पूछूंगा। मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी चीज आपने मेरे हाथ में दे दी। कहता रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 10। मैंने आंसर दिया 0। पूछ लो सवाल, मुझे आता ही नहीं है। कह रहे ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर .NEट का तो आपने कहा ना रेट योरसेल्फ, आप शेयर पॉइंट का पूछो। कह रहे रेट योरसेल्फ इन शेयर पॉइंट फ्रॉम 1 to 10। मैंने कहा 10। सामने वाले को शेयर पॉइंट नहीं आता। ठीक है, तो नई चीज अगर कुछ सीखोगे, नया काम कुछ करोगे तो हमेशा वैल्यू रहेगी। ठीक है,
कम एक्सपीरियंस में, एक चीज सुनिए ना, स्मार्ट वर्क करना। तो जो नई चीज आ रही है, नई चीज इवॉल्व हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी चीजें पता है ना, सुना है ना कि डिजिटल मार्केटिंग से यूट्यूब एक एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओनली, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो किसी ने यहां पर कभी है, किसी ने सोचा कि मुझे यूट्यूब पे जाना है या ब्लॉगिंग करनी है या इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है? हाथ खड़ा करो, या ट्राई किया है? अच्छा, कोई है यहां पर जो अर्न कर रहा हो? कोई है यहां पर जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ भी अर्न कर रहा हो? आ जाओ, कोई कौन कर रहा है? सामने आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ। अरे हीरो बन जाओगे अभी, आ जाओ। कोई है यहां पर जो जानता हो कौन कमा रहा है? किसी को अच्छा नाम हो यहां पे है? अच्छा, जो पहले आया था मुदित, वही? आ जाओ यार मुदित, क्यों शर्मा रहे हो? आ जाओ, आ जाओ। किस प्लेटफॉर्म पे यार मुदित, पहले बताया नहीं? आ जाओ। किसी पे नहीं हो? वेबसाइट बना रहे हो? अच्छा, उससे अर्न कर रहे हो? कितना अर्न कर रहे हो? है अंदाजे 3 to 4 लाख। माय गॉड, ये हमारे यहाँ लड़का पता है कितने कमा रहा है? ठीक है, तो आज ऐसी स्थिति आ गई है। पहले मेरे टाइम पे 4 साल की इंजीनियरिंग करके नौकरी देनी पड़ती थी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। आज हमारे पास, पहले ताली बजा दो भाई उसके लिए, है ना? सीखो, अमाउंट नहीं बता सकते वरना इनकम टैक्स रेड हो जाएगी। ठीक है, इतने पैसे कमा रहा है वो। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है? अच्छा, सारे फर्स्ट ईयर ही हैं। तो तुम लोगों के पास यार बहुत अच्छा टाइम है। प्राइम एग्जांपल भी है कि सिर्फ नौकरी ही एक तरीका नहीं है। और अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या यूट्यूब या ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग में चल गए, एक और कहावत है कि प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है ना, प्यासा जाता है ना कुएं के पास। तो नौकरी वही चीज हो गई कि आप प्यासे हो, आप जा रहे हो किसके पास? जो नौकरी दे रहा है। ऐसी स्थिति बनाओ कि कुआं आपके पास आए। समझे? मैं एक ब्लॉगर हूं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे हमने बताया था ना कि डिजिटल मार्केटिंग के बड़े बड़े, विवेक बिंद्रा को जानते हो लोग? विवेक बिंद्रा का कॉल आया हमारे पास कि हमें कोर्स बनाना है। तो हमने कहा ठीक है, बना देंगे डिजिटल मार्केटिंग का। हमने कहा बिजनेस आइडिया का कोर्स बनाना है इन हिंदी। मैंने कहा ठीक है, हिंदी तो हमारी मास्टरी है। तो वीपी वगैरह सब बैठे और बोलने लग गए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहला सवाल यही होता, अपन ने बता दिया और मैंने कहा कि अब मैं बताता हूं, रुक जाओ। मैंने कहा गूगल पे डालो बिजनेस आइडिया इन हिंदी। शुरू में जो 10 वेबसाइट आ रही है ना, उसमें से 2 मेरी हैं सिलेक्टेड। समझे? ठीक है, तो ये पावर किस चीज की है? काम करने की है। ये पावर किस चीज की है? मैंने ब्लॉगिंग कब से चालू करी थी? 2014 में, जब इसका कोई नाम नहीं जानता था। समझ रहे हो? YouTube अभी लोगों को लग रहा होगा कि सैचुरेशन आ गया, पर बहुत सारे ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म आते हैं। तो कीवर्ड क्या है कि जो भी नई चीज में काम करोगे ना, उसमें अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। अनड्यू एडवांटेज अगर आप लोग काम कर रहे हो, और फिर आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मुदित को बुलाऊंगा और उसके लिए तालियां बजाऊंगा। पहली बार जब आया था मुदित, मुझे नहीं पता था कितनी पोटेंशियल है उसमें। ठीक है ना? आप समझ में आ गया ना नाम की कीमत, व्हाट इज देयर इन अ नेम। मुदित फेमस हो गया ना कि नहीं हो गया? ठीक है, तो 16 बार देखना नहीं है, 16 बार दिखाना है। माइंडसेट जब रखना है ना, माइंडसेट जो रखना है, बेवकूफ नहीं बनना है। दुनिया को अपनी पोटेंशियल 16 बार दिखाना है, किसी भी फॉर्म में दिखाना हो। स्टेज पे आने से लोग शर्मा रहे हैं अभी यहां पर, वो एक बार है जो आप अपनी पोटेंशियल दिखा रहे हो। 16 बार अगर स्टेज में आ गए ना, तो कंपनी आपको पैसे दे के स्टेज पे बुलाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, अब अपन जब एग्जाम्पल पे आए थे, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या क्या, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के? कोई बता सकता है? मुझे तो वेबसाइट बनाने से रिलेटेड है ना, सब बनाता है। बस बातें नहीं बना पा रहा हो, बातें बाकी सब बना रहे हो, मुझे सिर्फ काम कर रहा है। ठीक है,
तो डिजिटल मार्केटिंग में सामने एसईओ सुन रखा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी वैल्यू पता है? हाँ, कोई काम कर रहा है एसईओ पे मुदित के अलावा? नहीं तो फिर ले दे के सब मुदित पे आ जाएंगे। हाँ, क्या कर रहे हो एसईओ में काम? सर्च टर्म्स में क्या होता है, बैकलिंक क्या होता है, ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, वो सब नहीं पता। अच्छा, यहां पर मेरे को कोई पहले से जानता था क्या? नहीं, तो किसी ने एसईओ के बारे में फिर नहीं सुना, ठीक है? क्योंकि अगर एसईओ के बारे में सुना होता है तो मेरा नाम आता, यूट्यूब पे सर्च करोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, ठीक है? अब सबसे पहली चीज जो डिजिटल मार्केटिंग में आती है वो आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो इसमें क्या करियर बनाया जा सकता है? क्यों, लोगों को क्या लगता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करियर बनाया जा सकता है? हाँ, एग्जाम्पल दूं मैं? मेरा एक फ्रेंड है सेपिएंट में, हाँ, मेरा एक फ्रेंड है सेपिएंट में, उसको एक टास्क मिला, ठीक है? हिल्टन होटल, हमने नाम सुन रखा है? हिल्टन होटल यूएस की चेन है, इंडिया में भी होते हैं 5 स्टार होटल्स, ठीक है? हिल्टन होटल ने अपना नाम सोचा कि हमें रीब्रांडिंग करनी है, हमें कुछ दूसरे नाम पे जाना है, तो वो एक कीवर्ड पर, किसी कीवर्ड पर यूएस में नंबर 1 रैंक कर रहे थे, ओके? अब जब वो नाम चेंज करते, जैसे स्टीव जॉब्स का नाम अगर कुछ और हो जाता, जैसे अभी अभी ग्रोफर्स का नाम ब्लिंकिट हुआ है, सबने सुना है कि नहीं सुना है? बहुत पैसे खर्च किए ना उन्होंने नाम बताने में कि हम पहले ग्रोफर थे, अब हम ब्लिंकिट हो गए। तो सेम चीज हिल्टन ने कहा कि हम वैसे ही फ्री में गूगल हमें नंबर 1 की रैंकिंग दे रहा है, हमें अब दूसरे नाम पर सेम रैंकिंग पे जाना है। सेपिएंट के पास प्रोजेक्ट आया, सेपिएंट ने कितना चार्ज किया होगा उसका? $4 मिलियन। कितना? $4 मिलियन, क्योंकि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। और अच्छा, हिल्टन ने दिया ये, ऐसा नहीं कि हिल्टन ने नहीं दिए पैसे। $4 मिलियन क्यों दिए हिल्टन ने? क्योंकि उस कीवर्ड से ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक आ रहा था, उस बिजनेस से वो उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे थे, समझ रहे हो? तो वो अगर पोजीशन 2-3 दिन भी ऊपर नीचे हिलती, उनका कितना रेवेन्यू लॉस हो जाता। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पावर समझ में आई है ना, कि कितनी पावर है, ओके? कि एक बिजनेस को कहां ऊपर नीचे कर सकता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको एसईओ किसका करना है? खुद का, जो यहां बैठा है, कि खुद का नाम अगर डालोगे तो खुद की फोटो आती है कि नहीं? किसने सर्च किया है कि नहीं कभी? है ये सर्च करता है? अच्छा, ये टिकटॉकर है जो अब तो बंद हो गए टिकटॉक, रील्स। अच्छा, लोगों को लगता है कि गूगल पे कोई सर्च करे उसका नाम तो फोटोज उसकी आए, लगता है ना? सर्च करके देखा एक्चुअल में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? कितनी आ रही है? लाखों तो नहीं आ सकती, इतने तो रिजल्ट ही नहीं है गूगल के पास, ठीक है? तो मेन पहले अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। जैसे मैंने क्या किया कि वो मेरे पास आए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाना है, मैंने क्या बोला? सबसे पहले सर्च करो किस कीवर्ड पे तुम्हें कोर्स बनाना है, 10 में से 2 मैं हूं। तो कोई अगर किसी के पास जाते हो तो सबसे पहले बोलो गूगल में सर्च करो मेरा नाम, ठीक है? जो कि इजी है, ब्रांड बन जाएगी, ठीक है ना? एसईओ है। दूसरा है पीपीसी, ये नाम सुना है? ऐड चलाना। हम यहां ऐड चलाने की बात कर रहे थे ना, अभी 3 एग्जांपल्स हुए थे, है ना? तो ऐड चलाना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऐड चलाना अगर आप सीख गए ना तो कहीं पे भी पहुंच सकती, कोई भी कंपनी आपको हाथों हाथ उठा लेगी अगर आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कहा, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है तो खुद की ऐड भी चलानी पड़ेगी। जैसे यूके में ही एक लड़का था, डिजिटल मार्केटर था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, लिमिटेड पैसे बचे उसके पास, 500 पाउंड के आसपास। तो उसने क्या किया कि बिलबोर्ड्स होते ना जो लगे हुए थे, वहां लगा दिया कि दिस इज द ओनली मनी आई लेफ्ट, कैन एनीबॉडी गिव मी अ जॉब। उसको बड़ी बड़ी कंपनियों ने हायर किया। उसको कहा कि भाई 500 यूरो जिसने ये सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कमा दिए, तो इसका दिमाग मास्टरमाइंड है।
इसको हमें हायर करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि अपनी वैल्यू उठाई। कंपनी की वैल्यू भी हम उठा सकते हैं, अपनी वैल्यू भी उठा सकते हैं इस पीपीसी से। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वेबसाइट बना के लड़का पैसे कमा रहा है। तो डिजिटल ऑप्शंस में बथेरी चीजें हैं। अगेन यहां पर आप जब कंपनी में जाओगे, पहली चीज तो सीखना पड़ेगा आपको, है ना। सर ने बताया कि पैकेज अभी कहां से 12 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं। वो नॉर्मल कंपनीज आपको 12 लाख दे रही हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्ट हुई है। मैंने क्या बोला था? न्यू। क्या कीवर्ड बोला था शुरू में? नई चीज अगर पकड़ोगे तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग भविष्य है। आप समझ रहे हो कंपनी की कॉस्ट। अच्छा, एक जो स्टार्टअप्स होती हैं उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पहली चीज तो फंडिंग नहीं मिलती। फंडिंग मिलती है तो बजट लिमिटेड होता है कि नहीं लिमिटेड? उस लिमिटेड बजट में उन्हें अपना प्रमोशंस करना पड़ता है। अच्छा, ग्रोफर्स ने ब्लिंकिट बनाया। ब्लिंकिट का स्टेटस पता है किसी को? बिक गई। जोमैटो ने खरीद लिया। पता है कि नहीं पता? ये पता है ना, ठीक है। एक मिस्टेक, ये कौन सी मिस्टेक थी उनकी? ब्रांडिंग मिस्टेक, मार्केटिंग मिस्टेक। अच्छा खासा ग्रोफर्स चल रहा था, अच्छा खासा उसको फंडिंग मिल रही थी। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और ऐसी स्ट्रैटेजी चेंज करी कि सबको नाम तो पता चल गया ब्लिंकिट, पर फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी और प्रॉफिट तो वैसे भी नहीं था, ग्रोफर्स में भी प्रॉफिट नहीं था, पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। तो यहां हमने क्या बोला? डिजिटल मार्केटिंग में क्या कम हो रहा है नॉर्मल मार्केटिंग से? कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट कम करना है। एड चला चला के, ये सारी चीजें देख के क्या करना है हम लोगों को? कॉस्ट कम करना है। ईमेल मार्केटिंग सुना है किसी ने? कोल्ड ईमेल, ईमेल मार्केटिंग कभी ट्राई किया है? बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बस ट्राई करो, उनको मेल डालो कि भाई मैं। अच्छा, पहली चीज मैंने शुरू में कहा था कि सब बेवकूफ हैं क्योंकि सब यहां मानते हैं जो दिखता है बिकता है। गलत था। एवरी वन ऑफ अस इज अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। पहले हमें बिलीव करना है कि यस आई एम स्पेशल। और जब मेल लिख रहे हो ना, तो उसमें यह चीज होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेल्स आते हैं। जब मैं बात करता हूं ना, सामने वाले को कुछ नहीं आता, पर जब मैं मेल पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार ये तो सुपरस्टार है। तो आपकी मूवी, भगवान ने हर इंसान को सुपरस्टार बना के भेजा है और उस मूवी के हीरो आप हो। तो जब मेल लिखो किसी कंपनी को, कोल्ड मेल लिखो, तो उसके हीरो आप होने चाहिए जिस हिसाब से आप मेल लिखते हो, ठीक है। क्योंकि पहला सिलेक्शन और पहला रिजेक्शन वहीं पे हो जाता है कि आपके कॉन्फिडेंस का ईमेल से ही पता चल जाता है सामने वाले को कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है या नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों के पास बहुत ईमेल्स आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं किसी के पास अगर ईमेल में ही कॉन्फिडेंस नहीं हो, आगे जाके क्या काम करेगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। इंडिया में बहुत कम है। अफिलिएट मार्केटिंग नाम सुना है ना, ठीक है। अमेरिका में अफिलिएट मार्केटिंग मैक्सिमम अभी भी ईमेल मार्केटिंग से हो रही है। क्यों? क्योंकि अच्छा, मैंने क्या कहा? कॉस्ट कम करना है। ईमेल की कॉस्ट कितनी है? 0। ऐसी कोई मार्केटिंग हो सकती है जो 0 रुपए में हो? है, ईमेल मार्केटिंग है। उसकी वैल्यू बस आपको नहीं पता, ठीक है ना। 0 रुपए में तो अपनी भी ब्रांडिंग कर सकते हो इस ईमेल मार्केटिंग से, और बाकी कंपनी के लिए अगर चला सकते हो। और बेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कंटेंट क्रिएशन। बिलीव करते हो कि नहीं इस चीज में, है ना। कंटेंट क्रिएट करोगे ना तो चाय वाले से भी ऐसा नाम हो जाएगा कि पता है एमबीए चाय वाला पे मूवी बन रही है, पता है कि नहीं पता है? धर्मा प्रोडक्शन मूवी बना रहा है उस पे, चाय बेचने वाले पे। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। चाय का बिजनेस उसका अच्छा नहीं था, उससे अच्छी और भी फ्रेंचाइजी है। अगर चाय सुट्टा बार का नाम सुना है? चाय सुट्टा बार, अनुभव दुबे, ठीक है। उनका ज्यादा अच्छा ब्रांड है। उसके बाद मूवी किस पे बन रही है? एमबीए चाय वाला, जिनका ब्रांड इतना अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अभी फिलहाल इतना नहीं, ऊपर उठ जाएगा कंटेंट क्रिएशन की दम से। तो बेस्ट है कंटेंट क्रिएशन, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है, मैं यहीं पे, क्योंकि कोई प्रेजेंटेशन बना के नहीं आया था, मैं चाह रहा था कि प्रैक्टिकली सारी चीजें आप लोग को बताऊं कि ये चीज हो रही है। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूंगा, अभी किसी ने सुना है कि नहीं सुना है कि YouTube ने लास्ट ईयर कितने रुपए दिए हैं कंटेंट क्रिएटर सिर्फ इंडिया को? कुछ आइडिया है? एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जो डेटा दिया है, नाउ यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा जॉब देती है इंडिया में, उसके बाद दूसरा नंबर किसका है?
YouTube का है ना? समझ रहे हो कितनी बड़ी पावर है? यहां आदमी नौकरी के लिए जा रहा है, नौकरी घर में बैठी है आपके, बस क्या करना है? काम करना है। अच्छा, दूसरी चीज, काम करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्योंकि मैं लोगों को जानता हूं, कंसिस्टेंसी। आप यहां पे इन्फ्लुएंस हुए, फॉर एग्जांपल आपने एक YouTube चैनल बनाया या किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन करने लग गए, ठीक है? आप एक्सपेक्ट करते हो 5 दिन में रिजल्ट आ जाए, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन का इंतजार, जिस दिन मैं बेस्ट वीडियो बनाऊंगा और वो वायरल होगा, या बेस्ट कंटेंट बनाऊंगा जिसको लोग लाइक करेंगे, सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूं। फॉरेन कंट्री में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए 100 लोगों के। दोनों ग्रुप्स को यह बोला गया कि घड़ा बनाना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को यह बोला गया कि डेली एक घड़ा बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, बनाना है। ग्रुप बी को यह बोला गया एक ही घड़ा बनाना है, पर वो दुनिया का बेस्ट घड़ा होना चाहिए और इन 30 घड़ों से अच्छा घड़ा होना चाहिए। समझ गए? लास्ट में जब विनर आया ना, तो पता है किससे आया? ग्रुप ए से। ग्रुप बी वाले बेस्ट घड़ा बनाने में लगे रहे और ग्रुप ए ने क्या किया? बना बना के बेस्ट घड़ा बना दिया। समझे? ठीक है। दूसरी चीज, कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग बना रहे हो, माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन, ये मैक बना रहे थे, तो उनका इतना विरोध हुआ है ना, इतना विरोध हुआ, कंपनी वालों ने उनको कंपनी से फायर कर दिया, क्योंकि उनका जो विजन था कि भाई सॉलिड प्रोडक्ट होगा, कस्टमाइजेशन हम देंगे ही नहीं। उस समय लोगों को कस्टमाइजेशन चाहिए, तो कह रहे नहीं, हमें कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल दूंगा मैं इसके बाद में। तो उन्होंने क्या किया कि मैकडॉनल्ड्स ने जो किया था, मैकडॉनल्ड्स के जो इनिशियल फाउंडर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखा 100 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, सिर्फ 3 है ऐसे जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, और वो जो 97 है बिकते नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, तो सिर्फ 3 पे फोकस किया और डिलीवरी टाइम को 30 सेकंड कर दिया। इस वजह से आज मैकडॉनल्ड है। समझ गए? मार्केटिंग का उसमें ज्यादा रोल था, पर जो उनका वो पॉइंट क्या था कि हमें सारी चीजें नहीं बेचनी। सेम चीज स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैक वाज नॉट परफेक्ट, ठीक है, पर जिन चीजों को वो केटर कर रहा था वो परफेक्ट थी। समझ रहे हो? ब्रांड चालू हो गया है तो सारी चीजें हो गई हैं। तो ये सारी चीजें भाई आप लोगों को करना है। मुझे लगता है कि नई चीज है डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने बोला न्यू इज द कीवर्ड। ये जब चली जाएगी, अच्छा देखते ये भी रहना है कि कौन सी नई चीज मार्केट में आ रही है, क्योंकि आपकी वैल्यू तब है जब लोग कम हैं। अगर सेम चीज 1000 लोग कर रहे हैं और सेम चीज 10 लोग कर रहे हैं, तो इन 10 लोगों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। तो अभी ये सारी चीजें चल रही हैं। जैसे ही कोई नई चीज इवॉल्व होती है, जो टिकटॉकर्स है, वाकई में टिकटॉक है कि मजाक कर रहे? नहीं है। जो टिकटॉकर्स बंद हो गए तो लोगों ने पता क्या किया? रील्स में आ गए। तो बहुत सारे टिकटॉकर्स तो डिप्रेशन में चले गए, यार हमारा तो घर बंद हो गया। जिसने स्विच मार लिया पॉजिटिव माइंडसेट से, जिसने स्विच मार लिया, वो रील्स में आ गया और रील्स में हिट हो गया। अच्छा, एक और चीज, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहा हूं, 99.9% लोग उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा आपका? डिप्रेशन में, यार ये तो खराब है, मां भी गाली दे रही है, यहां पे कोई हमें समझ नहीं रहा है कि क्या कर रहे हो तुम सारी चीजें। पर अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपका प्रोडक्ट 0.1% भी 130 करोड़ लोग पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है वो। अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हो, यहां पर आप सोचते हो कि ये माइक बनाना है, इसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होना है? डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है। ये लड़का है 3 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, आज यही अगर अपना प्रोडक्ट बना दे कि कैसे 3 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं, आई एम सॉरी यार, मेरे अमाउंट मुंह से बोलते बोलते अमाउंट निकल गया, सॉरी मुदित। तो पॉइंट ये है कि अगर ये प्रोडक्ट बना दे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो कर रहा है, और जिसकी कॉस्ट वो मात्र 10,000 रुपए रखे, ठीक है, और आपको पता है कि प्रैक्टिकल इस बंदे ने खरीद के रखा है, आसानी से 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार बनाना है। फिजिकल प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि आपको बार बार बनाना है। समझ रहे हो? पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो बस यही नोट पे मैं अपना यहां पर प्रेजेंटेशन एंड करूंगा। होप आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, और बस थैंक यू वेरी मच।